नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और हम देख रहे हैं आज राजस्थान के जो लोक देवता हैं उसके भाग 2 या पार्ट 2। पिछला जो वीडियो है उसके अंदर पंचपीर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और यदि कोई दोस्त यही वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट, तो लिंक में उनको जो सब्सक्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो पिछले जो वीडियोज़ हैं उनको जाके देख ले एक बार और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, 5 जो हम पंचपीर पढ़े थे उसके बाद आज नेक्स्ट पढ़ रहे हैं छठे जो लोक देवता हमारे यहाँ वीर कल्लाजी राठौड़। इनके बारे में हम आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मुख्य मुख्य जो जानकारियाँ हैं इनके बारे में। एक तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म देखिए सामियाना जो मेड़ता है नागौर के अंदर, मेड़ता नागौर में सामियाना ये गांव है, मेड़ता के अंदर नागौर में। और 1544 में इनका जन्म होता है। इनकी जो खास बातें हैं क्या है कि जयमल मेड़तिया हैं इनके भतीजे, और ये मीराबाई है जो मीराबाई हैं थी उनकी बुआ थी इनकी। ये ध्यान रखें आप, इनकी जो बुआ थी वो मीराबाई थी और जो जयमल मेड़तिया है वो इनके चाचा थे। तो ये दो बात। उसके बाद में ये मेड़ता के जो राव जयमल के छोटे भाई आसा सिंह थे उनके पुत्र थे ये। तो ये एक चीज़ और ख़ास बात ये ध्यान रखें, एक तो इनके गांव का नाम, कब जन्म हुआ ये, और ये जयमल मेड़तिया और मीराबाई इनकी बुआ थी, जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। आगे देखिए, इनके जो उपनाम है, उपनाम क्या है, तो इनको शेषनाग का अवतार माना गया और इनको 4 भुजाओं वाला जो देवता है वो माना गया है। 4 भुजाओं वाला देवता क्यों माना गया, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब चित्तौड़ के अंदर जो युद्ध होता है उस युद्ध के अंदर इनकी इस तरीके से दर्शन होते हैं लोगों को कि ये 4 जो भुजा वाले देवता हैं उसके रूप में ये माने जाने लगते हैं। तो क्यों है वो हम आगे वर्णन करेंगे, देखेंगे उसके अंदर। एक और है, इनको और क्या कहा गया, तो ये क्या ब्रह्मचारी कहा, इनको ब्रह्मचारी कहा गया क्योंकि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और योगी कहा गया इनको। ये बाल ब्रह्मचारी क्यों कहा गया, क्योंकि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। ये इनके पीछे भी एक कथा है कि इनकी जो सगाई होती है उसके बाद में शादी नहीं हो पाती, उससे पहले ही ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और इसलिए ये बाल ब्रह्मचारी रहे। फिर योगी, क्योंकि इनके जो गुरु थे योगी भैरवनाथ, तो इनसे इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की, कई तरीके की इन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की थी। इनको भविष्य वक्ता भी कहा गया है, भविष्य दर्शन भी इनको होते थे, तो इसलिए इनको योगी भी कहा गया। एक है कमधण। कमधण का मतलब कि ये युद्ध में जो रण क्षेत्र में काम आए और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, तो इसलिए इनको कमंधण भी कहा गया। ये इनके जो उपनाम है, उपनाम ध्यान रखें आप। शेषनाग का अवतार कहा गया, 4 भुजा वाले देवता, बाल ब्रह्मचारी और कमधण और योगी इनको कहा गया। फिर उसके बाद बात करते हैं, तो इनके जो गुरु है, गुरु कौन थे, तो योगी भैरवनाथ। योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। अब बात करते हैं कि ये चित्तौड़ में कैसे आए। तो मेड़ता पर जो अकबर का अधिकार हो जाता है, वहाँ पर मेड़ता में अकबर, इनके जो मेड़ता राज्य के शासक होते हैं उनको बोलते हैं, वहाँ पर अकबर जो बोलता है कि आप हमारे अधीन आ जाइए। और यही बात होती है कि जो जयमल है मेड़तिया, ये बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम कुछ भी हो जाए, चाहे राज्य चला जाए, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी कड़ी में ये अकबर इन पे आक्रमण करता है और मेड़ता पर जब अधिकार कर लेता है, तो ये जयमल मेड़तिया और जो इनका भतीजा है, भतीजा यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कल्लाजी राठौड़, ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, चित्तौड़ चले जाते हैं। फिर चित्तौड़ में उदय सिंह जी इनके शौर्य और जो पराक्रम है उसको देखते हैं और उसी फलस्वरूप इनको एक जागीर प्रदान की जाती है। इसी जो इनके पराक्रम को देखकर, तो कौन सी जागीर इनको प्रदान की जाती है, तो वो है रनेला का। रनेला का इनको जागीरदार नियुक्त किया जाता है, रनेला। ये आप ध्यान रखें, इनको कौन सी जागीर दी जाती है, तो रनेला की जागीर इनको दी जाती है। और 1567 में जब 67 में
चित्तौड़ पर अकबर आक्रमण करता है तो उसके बाद में उदय सिंह जी को जो विश्वास पात्र इनके सरदार है वो सरदार बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप यहाँ पर मत रुकिए, और उनको वो वहाँ से दुर्ग से रवाना कर देते हैं। तो जयमल मेड़तिया और जो पत्ता सिसोदिया है ये दोनों ही किले का जो भारबोझ है वो अपने ऊपर लेते हैं। किले का भारबोझ उदय सिंह जी इनको सौंप के और वहाँ से चले जाते हैं। तो जो 1568 है तब ये युद्ध होता है अकबर के जो सैनिक हैं उनके और चित्तौड़ के जो वीर योद्धा हैं उनके बीच में एक युद्ध शुरू होता है। और यही तृतीय थर्ड जो शाखा है यहाँ पे ये 1568 में होता है, जहाँ पर महिलाएं जो राजकीय महिलाएं थी वो सभी जोहर करती है और जो सारे पुरुष हैं वो केसरिया करते हैं। इस युद्ध के अंदर इतना भयानक दृश्य आता है कि इस युद्ध से पहले ही जयमल मेड़तिया जो है वो दीवार पे निगरानी कर रहे होते हैं जो सैनिक हैं इनके अकबर के सैनिकों की, और उसी समय अकबर एक बंदूक से गोली चला देता है और उनके पैर में लग जाती है। तो ये जो अगले दिन युद्ध होता है तो उस युद्ध में सही तरीके से भाग नहीं ले पाते, चल नहीं पाते हैं। तो यहाँ कल्ला जी इनको अपने पीठ पे यानी कि अपने कंधों पे बिठा लेते हैं, और दोनों हाथ में जयमल मेड़तिया की भी तलवार रहती है और कल्ला जी राठौड़ की भी तलवार रहती है दोनों हाथों में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति और चार हाथ से लड़ रहा है वो। तो यही इसी कारण से इनको चार हाथों वाला देवता कहा गया। चार हाथों वाला जो लोक देवता है वो यही कारण था कि इस युद्ध के अंदर इन्होंने जो असीम जो शौर्य होता है वो इन्होंने यहाँ पे दिखाया था और बहुत भयंकर इन्होंने युद्ध किया। हालांकि जो जयमल जी थे वो पहले से ही घायल थे, उसके बाद भी उन्होंने इनकी पीठ पे बैठ के युद्ध किया, और जबकि उनकी आयु भी 60 वर्ष की आयु लगभग थी। तो इस तरीके से ये चार हाथों से युद्ध लड़ने के कारण चार हाथ वाले देवता कहलाए। उसके बाद में 1568 में ही ये जो उसी दिन जिस दिन ये युद्ध होता है तो यहाँ पे शाखा पूर्ण होता है, केसरिया करते हैं और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनका जो मस्तक है वो अलग चला जाता है और धड़ युद्ध करता है बहुत देर तक। और फिर बाद में कहा जाता है कि इनकी जो सगाई होती है वो सती होती है। और कल्ला जी की जो इनकी जो छतरी है वो छतरी है भैरवपोल जो है भैरवपोल में। ये एक चीज़ आप ध्यान रखें। उनकी प्रमुख सिद्ध पीठ कौन सी है तो रनेला, जहाँ पे इनको जागीर दी गई थी वो रनेला चित्तौड़गढ़ में प्रमुख सिद्ध पीठ। ये मुख्य मुख्य जानकारियाँ याद रखें। उसके बाद में देखते हैं प्रमुख मंदिर और कहाँ है तो सांवलिया जो है डूंगरपुर के अंदर। तो सांवलिया डूंगरपुर में जो वागड़ के अंदर प्रमुख मंदिर है इनका। और कहा जाता है कि वागड़ के अंदर कई मंदिर इनके बने हुए हैं, क्योंकि इनकी जो सगाई होती है वो वागड़ के अंदर ही होती है और वो सती हो जाती है। तो इनके यहाँ कई मंदिर बने हुए हैं और अधिकतर दक्षिण राजस्थान में ही वीर कल्ला जी की मान्यता ज़्यादा है इनकी। दक्षिण राजस्थान के, हालांकि पूरे राजस्थान में है ये लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता हैं, लेकिन दक्षिण राजस्थान और वागड़ क्षेत्र यहाँ पे कल्ला जी की अधिक मान्यता है। इन्हें योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था। ये जो अपने गुरु थे भैरवनाथ, उनसे इन्होंने कई विद्याएँ प्राप्त की थी। तो ये मुख्य जानकारियाँ इनके बारे में थी। एक इनका जन्म आप देखिए, जन्म का जो है गांव का जन्म की तारीख नोट करें। माता पिता का जो दे रखा इस पिताजी का जो है इनके जो जयमल अंकल जी हैं, इनके चाचा जयमल मेड़तिया जो है उनके बारे में आप नोट करें विशेष करके। और जो युद्ध है शाखा है तृतीय शाखा, उसमें इन्होंने अभूतपूर्व जो युद्ध किया था तो वो आप ध्यान रखें। 1568 के अंदर ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। इनकी जो छतरी है वो ध्यान रखें। और चार हाथों वाला देवता किसे कहा गया लोकदेव, तो वो इन्हें ही कहा गया। इनके जो गुरु है उनका आप ध्यान रखें। तो ये मुख्य मुख्य जानकारियाँ थी। फिर बात करते हैं आगे वीर तेजा जी के बारे में। तो ये हमारे अगले जो लोक देवता हैं वीर तेजा जी। इनका जन्म होता है, जो स्थान है वो खरनाल नागौर के अंदर है। जन्म स्थान खरनाल नागौर। और ये 1073 ईस्वी जो माघ शुक्ल चतुर्दशी है तब विक्रम संवत 1130 को इनका जन्म होता है। और ये जाट वंशीय राजपूत जो जाट वंशीय क्षत्रिय थे। तो ये भी ध्यान रखें इनका जन्म किस में हुआ था, किस वंश में हुआ था, तो जाट वंश में हुआ था इनका जन्म। और माता का नाम इनके राजकुंवर और पिता ताहड़ जी, या इनके पिताजी का एक और नाम था बक्साराम जी। तो ये भी आप ध्यान रखें। इनकी पत्नी जो है, इनका जो विवाह हुआ था वो पनेर है रूपनगढ़ तहसील जो अजमेर के अंदर पनेर, वहाँ पे इनका विवाह हुआ था नरेश जो है रामचंद्र जी इनके पुत्री के साथ में। और इनकी पत्नी का नाम था पेमल। तो
ये चीज़ ध्यान रखें। एक तो इनका स्थान है, जन्म स्थान खरनाल नागौर। एक इनकी जो 1073 ईस्वी जन्म सन। एक ये जाट वंश में हुए थे, इनका जो जन्म हुआ था वो जाट वंश में। माता का नाम राजकुंवर, पिता ताहड़ जी या फिर बक्साराम जी, और इनकी जो पत्नी का नाम है वो पेमल दे, पेमल या पेमल दे। बहनें भी थी इनकी, तो बहनें एक तो राजल और एक भोंगरी, ये बहनों के नाम हैं। हालांकि जो विशेष विशेष है, जन्म स्थान, माता पिता के नाम और इनका जो विवाह है वो आप ध्यान रखें ज़्यादा अधिकतर। फिर उपनाम क्या क्या है, तो एक तो कृषि कार्यों का उपकारक देवता इनको कहा गया है। कृषि कार्य जब भी होते हैं, जैसे एक तो हमने पहले एक पढ़ा था कि जब खेत जोतते हैं तो हल और हाली के जो राखड़ी गोगा जी के नाम की बांधी जाती है, तो जो बुआई का समय आता है तो बुआई के समय में तेजा जी का नाम लेके और बुआई की जाती है, तो फसल अच्छी रहती है और कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें आप। फिर इनके जो और उपनाम हैं क्या क्या हैं, तो देखिए आप। और उपनाम, गायों के मुक्तिदाता, अभी हम पढ़ेंगे कि इन्होंने गायों के लिए ही अपना जीवन जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक काला व बाला के देवता क्या कहा गया इनको, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि काला व बाला का देवता किसे कहा गया, तो काला बाला का देवता इन्हीं को कहा गया है। क्यों कहा गया, तो काला यानी कि ये सांपों का जो जहर है वो उतारने के लिए भी प्रसिद्ध है इनके जो मंदिर हैं वो। और हम देखेंगे आगे कि इनकी जो मृत्यु होती है, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं, वो सांप दर्श के करने होते हैं, सर्प दर्श के कारण। और बाला यानी कि जब कुछ समय पहले नारू रोग जो चलता था उसके उद्धारक भी ये थे, उस नारू रोग में भी इनको बहुत याद किया जाता था। तो ये काला व बाला के देवता कहा गया इनको। और आगे देखते हैं, तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो हाड़ौती वाला क्षेत्र भी रहा। और उसके बाद में इनको जाटों का आराध्य देव कहा गया है। जाटों का आराध्य देव, इनको धूलियावीर के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनके जो पुजारी हैं वो पुजारी क्या कहलाते हैं, घोड़ला। इनके पुजारी को घुड़ला या घोड़ला कहते हैं, ये नोट करें आप। पुजारी का नाम घुड़ला या फिर घोड़ला, ये दोनों। और इनके जो पुजारी हैं वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं। हालांकि जो पनेर का जो मंदिर है वहाँ पर माली जाति का इनके पुजारी होता है, लेकिन बाकी जो मंदिर हैं उन मंदिरों में कुम्हार जाति के लोग पुजारी होते हैं। ये सर्पदंश के इलाज करते हैं जो पुजारी हैं वो, और वही घोड़ला कहलाते हैं। इनकी जो घोड़ी थी उनका उसका नाम लीलन था, और इसको सिणगारी भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखें, सिणगारी। घोड़ी का नाम सिणगारी और लीलन। ये जो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो क्या कारण रहा है इसका, तो आप देखिए लांछा गुजरी की जो गायें हैं वो मेर के जो मीणा है वो उन गायों को लेके चले जाते हैं, चुरा लेते हैं। तो उन गायों को छुड़ाने में ही ये संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष में ये घायल हो जाते हैं। और कहा जाता है कि ये जो घायल हो जाते हैं उससे पहले जब ये जाते हैं तो इनको कहीं सांप और जो नागिन है, नाग नागिन का एक जोड़ा कहीं जल रहा होता है, और उसमें से ये क्या करते हैं, नागिन की मृत्यु हो जाती है, और ये नाग को निकाल के और उस अग्निकुंड से बाहर फेंक देते हैं। और कहा जाता है ऐसा कि ये जो नाग है ये उनको श्राप देने लगता है कि भाई आपने हमारा अभी उद्धार हो रहा था और आपने हमें एक साथ मरने नहीं दिया और बाहर निकाल दिया, और अब फिर हमें इतने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी। तो फिर इसके पश्चाताप या इसके लिए ये उनको वचन देते हैं कि मैं जब वापस आऊँगा तब जो गाय छुड़ाने के बाद में, तो मुझे आप मृत्युदंड दे सकते हैं। ऐसा करके ये फिर वापस आगे निकल जाते हैं गायें छुड़ाने के लिए, और वहाँ पे ये संघर्ष करते हैं, और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से वहाँ पे शत विशत हो जाता है, इनका शरीर घायल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, लाछा गुजरी की जो गायें ये छुड़ाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी में इनके प्राण चले जाते हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस लाछा गुजरी की जो छत्री है वो नागौर में ही, ये भी ध्यान रखें। अब देखिए इनको कहाँ पे जो सर्पदंश कहाँ लगा था, तो ये जब वापस आते हैं गायें छुड़ा के, तो जो सेदरिया है मसूदा में अजमेर के अंदर, यहाँ पे ही इनको वापस नाग डसता है। तो ये कहा जाता है कि इनको पूरे जो शरीर है, शरीर पे घाव होने के कारण नाग मना कर देता है कि यहाँ पे मैं अब किस जगह पे दंश मारूँ। तो फिर ये अपनी जीभ निकालते हैं और वहाँ पे ये सर्पदंश झेलते हैं। और फिर सुरसुरा जो है किशनगढ़ अजमेर में, यहाँ पे इनको
जो है इनका देहांत हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ जैसे पनेर का मैंने बताया, तो पनेर की जगह ये आप नोट करें कि सुरसुरा जो किशनगढ़ अजमेर, यहाँ के जो मंदिर के पुजारी वो माली समाज के हैं, माली जाति के लोग हैं, ये आप नोट कर लें इसको। और बाकी जगह कुमार जाति के लोग होते हैं। फिर उसके बाद में मुख्य जो मंदिर है वो खड़लाल नागौर में सबसे बड़ा पूजा स्थल है इनका। और फिर पर्वतसर और भावता नागौर में भी इनके मंदिर हैं। ये इनका जो सबसे बड़ा चौक है तेजा चौक, वो तेजा चौक कहाँ पर है, तो ये तेजा चौक है ब्यावर में। तेजा चौक ब्यावर के अंदर है, ये ध्यान रखें आप। सबसे बड़ा चौक कहाँ पर है, तो ब्यावर में। और सांप कहाँ दर्श करता है इनको, तो सेदरिया में, मसूदा में। कहाँ इनका जो वीरगति कहाँ होती है, तो सुरसुरा किशनगढ़ में। मंदिर कहाँ है, तो खड़नाल जो नागौर वहाँ पर। और सबसे बड़ा चौक कहाँ है, तो ब्यावर में। और ये अजमेर क्षेत्र के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता है, मुख्य लोक देवता है ये। और अजमेर के लगभग हर गांव में इनका मंदिर है। ये मुख्य जानकारियाँ। उसके बाद में देखिए आप आगे, और इनका जो मेला लगता है, मेले की बात करें तो पर्वतसर नागौर में भाद्रपद की जो शुक्ल दशमी है को आयोजित होता है। और ये तेजाजी के मेले के साथ साथ राज स्त्री वीर तेजाजी पशु मेला जो है, ये मेला, दोनों मेला, यानी कि एक तो नॉर्मल मेला है और एक पशु मेला जो है, वो पशु मेला भी आयोजित होता है। और ये सबसे बड़ा पशु मेला है और इससे राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। तो पर्वतसर में जो पशु मेला लगता है, वो पशु मेला राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये ध्यान रखिए। एक है सहरिया जो जनजाति है, इनके ये प्रिय लोक देवता है। तो सहरिया जनजाति के ये प्रिय लोक देवता है। तो कौन से लोक देवता सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता हैं, तो वो है तेजाजी, ये ध्यान रखें। किसके आराध्य देव हैं, तो आराध्य देव जाट जो लोग हैं उनके आराध्य देव हैं। और प्रतीक चिन्ह क्या है, तो हाथ में तलवार लिए अश्वरोही, यानी कि घोड़े पे सवार। प्रमुख तीर्थ स्थल आपको बताया मैंने, इनके प्रमुख जो मंदिर है, ब्यावर के अंदर सेंदरिया, जो सेंदरिया बताया, भवंता और सुरसरा, ये मुख्य मुख्य जानकारियाँ इनके बारे में थी। तो दोस्तों आप व्यवस्थित देखें इनको दोनों को, कि इनके जो पुजारी है उसमें से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि काफ़ी जानकारी है वीर तेजाजी के बारे में। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान के बारे में आप नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। इनकी पत्नी का जो नाम है पेमल दे, इनके जो उपनाम है उसमें से प्रश्न बन सकता है। और उसके बाद बात करें हम तो इनके जो काला बाला का देवता किसे कहेगा, उस पर प्रश्न बन सकता है। इनके जो पुजारी है घुड़ला, किसे का घुड़ला किस लोक देवता के पुजारी, ये प्रश्न बन सकता है। कि लीलन जो घोड़ी है, इससे प्रश्न बन सकता है। लांछा गुजरी जो है, इसका प्रश्न आ सकता है। तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बन सकते हैं। आप इसको विधिवत व्यवस्थित देखें और कंप्लीट करें। सबसे बड़ा जो पशु मेला वो पर्वतसर नागौर में, और कब है, तो भाद्र शुक्ल दशमी को जो है तेजा दशमी बोलते हैं उसको। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है वो, और जो सबसे बड़ा तेजा चौक है वो कहाँ है, ये ध्यान रख सकते हैं, ये आप उसमें से नोट करें। अब देखिए अगले जो लोक देवता हैं वो हैं देवनारायण जी। और देवनारायण जी के बारे में हम देखते हैं आगे। तो इनका जन्म हुआ था गोटा दड़ावत करके आसिंद तहसील भीलवाड़ा के अंदर, गोटा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा, और 1300 ईस्वी में है। तो सबसे पहले इनका जन्म ही नोट करें आप, कि गोटा दड़ावत आसिंद है भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ पर है। जन्म स्थान किसी भी लोक देवता के, तो वो आप अच्छे से याद रखें। जन्म, दो चीज़ें तो आपको याद रखनी है, यदि जन्म स्थान और यदि उनके समाधि की जगह आपको दी जा रही है, समाधि या फिर वीरगति प्राप्त होने के बाद अगर उनका मंदिर या ऐसा कुछ, तो ये दो चीज़ें आप बिल्कुल से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये दो प्रश्न तो कम्प्लीटली आप हर जगह मान के ही चलें। उसके बाद में जो बीच की जानकारियाँ हैं उनको अच्छे से तैयार करें। इनका जो जन्म का नाम था वो उदय सिंह था, और उपनाम चमत्कारी लोक पुरुष। फिर आगे देखिए, पिताजी तो सवाई भोज एवं माता सेडू खटाणी, इनकी माता का नाम, पिताजी है सवाई भोज और माता सेडू खटाणी। फिर पत्नी है वो मध्य प्रदेश के जो धार के शासक है राजा जय सिंह, इनकी पुत्री थी पीपल दे, ये इनसे विवाह होता है। और आराध्य देवी कौन है, तो आराध्य देव किसके हैं, तो गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। जैसे कि वीर तेजाजी किसके आराध्य देव हैं, तो जाट वंश के ऐसे ही हैं, गुर्जर जो समाज है उसके आराध्य देव हैं। और इनको किसका अवतार माना गया, तो विष्णु भगवान का अवतार माना गया, विष्णु जी का अवतार माना गया है
विष्णु का अवतार इनको माना गया है। फिर देवनारायण जी के मंदिरों में एक ईंट की पूजा होती है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखें। मुख्य मेला जो भाद्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, और उनकी जो घोड़ी या घोड़ा जो है वो लीलागर है, घोड़ा लीलागर, जैसे वीर तेजाजी जो है उनके लीलन और जो श्रृंगारी जो बोलते हैं, यहाँ पे लीलागर, ये ध्यान रखें। फिर आगे देखिए प्रमुख जो स्थल है इनके कौन कौन से स्थल हैं, तो प्रमुख स्थल की बात करें तो सवाई भोज मंदिर गोटा दड़ावत आसीन जहाँ पे इनका जन्म स्थान है वो, फिर देवमाली ब्यावर ये, फिर देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में ये, और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, ये जो 3-4 मंदिर हैं वो आप अच्छे से ध्यान रखें। ये मुख्य मुख्य जो हैं, एक तो इनका जन्म का है और एक जो समाधि की है, ये बात करते हैं हम यहाँ पे। और इन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनको उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, तो देवधाम, ये जोधपुरिया जो टोंक है वहाँ पे उपदेश दिया था। ये देवधाम टोंक, यही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे निवाई टोंक की। और इनकी फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ है, जो गुज्जर जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा बाँची जाती है, पढ़ी जाती है। और फड़ वाचन के समय एक जंतर जो वाद्य यंत्र है इसका उपयोग किया जाता है। तो देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है, और इसके वाचन के समय किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र। फिर देखिए इनकी फड़ पर भारत सरकार ने 5 रुपये का डाक टिकट जारी कर रखा है, 5 रुपये का डाक टिकट इनकी फड़ पे जारी किया गया है। तो ये भी मुख्य जानकारियाँ हैं, तो देख लीजिए क्या क्या जानकारियाँ हैं इनके बारे में। एक तो इनके वाद्य यंत्र की बात करें तो जंतर वाद्य यंत्र, एक इनकी जो फड़ है सबसे लंबी फड़ है। शिष्यों को उपदेश कहाँ दिया था, तो जो देवधाम जोधपुरिया है वहाँ पे दिया था। प्रमुख स्थल तो सवाई भोज मंदिर गोटा दड़ावत आसीन, जन्म कहाँ हुआ था तो गोटा दड़ावत आसीन। इनके घोड़े का नाम जो है वो लीलागर, और इनके किस जाति के आराध्य देव हैं तो गुज्जर जाति के। किसके अवतार हैं तो विष्णु भगवान के अवतार हैं। और इनके मंदिर में ईंट की पूजा होती है। पिताजी का नाम सवाई भोज, माता सेडू खटाणी, पत्नी जो है पीपल दे, जन्म के समय इनका नाम था उदय सिंह। तो ये मुख्य मुख्य जानकारियाँ आपके समक्ष थी देवनारायण जी के बारे में। फिर देखिए अगला मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी जो हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, मल्लीनाथ जी का हुआ था जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर। और कब हुआ था तो 1358 को हुआ था, 1358 को इनका जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में। दोस्तों ये मल्लीनाथ जी जो थे इनकी माता जिणादे और पिता राव तीड़ा या फिर रावल सलखा भी इनका नाम है, दोनों नाम है इनके, रावल सलखा या फिर राव तीड़ा। और इनकी पत्नी रूपा दे। एक इनके बारे में जो जानकारी है आपको और याद रखनी चाहिए, वो जानकारी है कि 1378 में, जैसे 1358 में इनका जन्म हुआ था, 20 वर्ष की आयु में इन्होंने मालवा का जो सूबेदार था निजामुद्दीन, और ये फिरोज शाह तुगलक का सेनापति था, तो इस निजामुद्दीन को इन्होंने पराजित किया था। ये ध्यान रखें आप, 20 साल की आयु में, 1358 में इनका जन्म हुआ था और 20 साल बाद में। फिर बात करते हैं तो इनके जो गुरु हैं, तो इन्होंने 1389 में 89 में उगमसी माही जो है उनको अपना गुरु बनाया था। और उसके 10 वर्ष पश्चात 1399 में इन्होंने जो बाड़मेर के आसपास जितने भी संत थे उन संतों को इकट्ठा करके कीर्तन करवाया था। तो ये एक जानकारी। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना करी थी। किस पंथ की स्थापना करी थी, तो कुंडा पंथ की स्थापना करी थी। तो सबसे पहले तो इनका जन्म तिलवाड़ा जन्म का, फिर जन्म कब हुआ तो 1358 में। फिर 20 वर्ष बाद में इन्होंने निजामुद्दीन को हराया था। पिताजी का नाम तो राव तीड़ा। अब इसको आप यूँ भी याद रख सकते हैं कि जन्म तिलवाड़ा और तीड़ा, इस तरीके से थोड़ा सा याद रह सकता है। और इनके जो गुरु थे उगमसी माही, संतों का कीर्तन कब कराया था 1399 में। और कुंडा पंथ की इन्होंने स्थापना करी। इनकी जो समाधि है वो समाधि कहाँ है, देवलोक गमन कहाँ हुआ, तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को 1399 में, जब इन्होंने कीर्तन की बात हमने करी, उसी वर्ष इनका देहांत हो जाता है, इन्होंने समाधि ले लेते हैं यहाँ पर। फिर पत्नी का जो मंदिर है वो मालाजल तिलवाड़ा के पास में ही है, मालाजल करके जगह है, तो ये ध्यान रखना चाहिए आप। और इनका जो मेला है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूणी नदी के किनारे जो तिलवाड़ा है वहीं पर लगभग 1 माह का मेला है, लंबा मेला कहा जाएगा ये। तो 1 माह का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल
एकादशी तक का लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा जो बाड़मेर है वहाँ पर मेला पड़ता है। और यह मेला मल्लिनाथ जी के जो राज्याभिषेक जो अवसर था उससे लेके अभी तक लगातार चलता जा रहा है। तो ये ध्यान रखें। इस मेले के साथ साथ पशु मेला भी आयोजित होता है। तो ये जो मेला होता है इस मेले के साथ में पशु मेला भी, हालांकि पशु मेला सबसे बड़ा परबतसर नागौर में आयोजित होता है, लेकिन यहाँ पर भी पशु मेला आयोजित होता है। और इस पशु मेले में थारपारकर और कांकरेज नस्ल का व्यापार होता है। जो अच्छी नस्ल के ये जो हैं थारपारकर और कांकरेज की जो गायें वगैरह, तो इनका व्यापार होता है। और जो मल्लिनाथ जी है इनके नाम पर ही बाड़मेर का जो क्षेत्र है गुड़ामलानी, उसका नाम गुड़ामलानी पड़ा, यानी कि मल्लिनाथ जी का मालानी जो क्षेत्र है वो इनके नाम पे ही पड़ा है। ये ध्यान रखें आप, ये मालानी क्षेत्र मल्लिनाथ जी के नाम पर ही रखा गया है। तो ये थी मुख्य मुख्य जानकारियाँ इनके। देखिए आप शुरू से, एक तो जन्म की बात, माता पिता, इनकी पत्नी का नाम, किसको हराया था इन्होंने, फिर इनके गुरु कौन है, और संतों का कीर्तन कब कराया, किस पंथ की स्थापना करी इन्होंने, समाधि कब ली, और पत्नी का मंदिर कहाँ है, और मेला कब बढ़ता है। ये खास बातें थी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जो अंतिम आज के इसमें है टॉपिक में अपने तल्लीनाथ जी, इनके बारे में। इनका जो जन्म है वो शेरगढ़ जोधपुर में होता है। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में होता है। और इनका जो मूल नाम है वो गांगदेव राठौड़ था। गांगदेव राठौड़, ये ध्यान रखें आप, गांगदेव राठौड़ इनका मूल नाम था। और ऐसे इनका नाम लोक देवता के रूप में तल्लीनाथ जी नाम था, तल्लीनाथ। इनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो जालंधर नाथ। और पिता कौन थे, पिता वीरमदेव। इनके भाई राव चूड़ा थे, राव चूड़ा वो इनके भाई थे। इनकी जो कर्मस्थली तो पंचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी कर्मस्थली। और इन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, वृक्ष काटने पर इन्होंने बिल्कुल प्रतिबंध लगाया था। तो इसलिए इनको ओरण के देवता भी कहा गया है। ओरण के देवता किसको कहा गया, तो तल्लीनाथ जी, ओरण के देवता, ओरण के देवता किसको कहा गया, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का मूल नाम क्या था, तो गांगदेव राठौड़। जन्म कहाँ हुआ, शेरगढ़ जोधपुर। पिता वीरमदेव, गुरु जालंधर नाथ और भाई रावचूड़ा। कर्मस्थली की बात करें तो पांचोटा गांव की जो पंचमुखी पहाड़ी है वहाँ पर। तो ये थे मुख्य मुख्य जानकारियाँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था उसके अंदर हम लोग 5 जो लोक देवता हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। जो प्रथम सबसे पहले कल्लाजी राठौड़, द्वितीय में वीर तेजा जी के बारे में आपने पढ़ा, फिर उसके बाद में देवनारायण जी के बारे में, फिर मल्लिनाथ जी के बारे में, फिर तल्लीनाथ जी के बारे में। तो ये 5 जो पंचपीठ थे, उसके बाद ये भी 5 जो हैं इम्पोर्टेंट लोक देवता हैं जिसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप इनको अच्छे से तैयार करें व्यवस्थित तरीके से। और दोस्तों ये आप वीडियो पूरे देखें ताकि उसके अंदर कोई भी जानकारी छूटे नहीं और सिस्टमेटिक आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिले। और यदि कोई सुझाव हो तो आप बिल्कुल से दे सकते हैं। यदि ये वीडियोस आपके लिए लाभप्रद हैं, आपके दोस्तों के लिए लाभप्रद है, तो आप इनको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।